हेलो ऑल। सो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर से। ओके। सो जो न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका असाइनमेंट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से एक बार असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना जिसने जिसने डाउनलोड नहीं किया हुआ है। ठीक है। सो फटाफट से हम लोग देखते हैं। ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट असाइनमेंट है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके। तो जो पहला क्वेश्चन है, name the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. Is it a scalar or a vector quantity? So we already know joule per coulomb किसका होता है, SI किसका होता है, ये SI unit ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये सुनो। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है? ऑब्वियसली वो स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सुनो। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, ये Q, यहां पे ये दिया हुआ है पॉइंट A और यहां पे दिया हुआ है पॉइंट B। ओके। नाउ ये जो पॉइंट है, सॉरी ये Q नहीं, ये पॉइंट दिया हुआ है O और हम लोग को बोला है यहां पे हम लोगों ने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, जो चार्ज है Q। नाउ क्वेश्चन पूछा है VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा व्हेन Q इज पॉजिटिव एंड VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट व्हेन Q इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर Q पॉजिटिव होगा तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर Q नेगेटिव होगा तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है। नाउ ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा सो पोटेंशियल कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये जो चार्ज है यहां से A, ये क्या है, सामने है कंपेयर टू B, तो इसका पोटेंशियल पकड़ लो VA और इसका पोटेंशियल पकड़ लो VB। सो ऑब्वियसली VA जो है VB से ग्रेटर है कि नहीं। नाउ इसको इजीली समझने के लिए फॉर एग्जांपल ना पकड़ लो, ये जो A है, A का पोटेंशियल पकड़ लो 5 यूनिट है और B का जो पोटेंशियल है ये ज्यादा होगा ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये अगर 5 लिया, ये पकड़ लो हम लोगों ने लिया 4। समझ में आ रहा है? A का जो पोटेंशियल है हम लोगों ने 5 यूनिट लिया, B का जो पोटेंशियल है हम लोगों ने 4 यूनिट लिया। क्यों? क्योंकि A डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और B ये चार्ज से, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ ये हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, पोटेंशियल जब हम लोग लिखते हैं हम लोग को साइन कंसीडर करना पड़ता है। प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस चार्ज के लिए पोटेंशियल माइनस होगा। तो पहले हम लोगों को Q क्या लेना है, पॉजिटिव। तो जब Q पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो VA माइनस VB मतलब 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1 यूनिट। ये 1 क्या है, प्लस। सो ये क्या होगा, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। मतलब VA माइनस VB जो डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अभी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर Q नेगेटिव होगा तो जैसे ही Q नेगेटिव होगा यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो अभी ये -5 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है। जैसे Q नेगेटिव होगा पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, ये हम लोगों ने एज्यूम किया, मैंने समझाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग को VA माइनस VB, VA क्या है -5, VB -4, सो -5 प्लस 4 कितना आ रहा है, -1। दैट मीन्स VA माइनस VB क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो पहला केस में VA माइनस VB क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरा केस में VA माइनस VB क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, A 500 microcoulomb charge is placed at the center of a square of side 10 centimeter. So number 3,
एक स्क्वायर दिया हुआ है, कंसीडर कर लो एक स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है 10। Now find the work done in moving a charge of 10 microcoulomb between two diagonally opposite points on the square। तो ये पकड़ लो, एक A B, ये C और A B। सेंटर में यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पकड़ लो यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ये दिया हुआ है कितना 500 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी हम लोगों को निकालना है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम बिटवीन द टू डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। तो या तो ये हो गया डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स या फिर ये हो गया डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स। नाउ जब डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स का पोटेंशियल कंसीडर करोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कांस्टेंट, ये Q हो गया चार्ज, ये तो कांस्टेंट ही है, सेम ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, अगर सेंटर से ये डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स का डिस्टेंस लोगे तो सबका सेम डिस्टेंस आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये सुनो, ये वाला अगर x1 होगा, ये भी x1 होगा, ये भी x1 होगा, ये भी x1 होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। सो ये पूरा, क्योंकि R भी सेम है तो पूरा कांस्टेंट है, मतलब अगर पोटेंशियल A पे V है, B पे भी कितना होगा V, C पे भी कितना होगा V और D पे भी कितना होगा V। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, है कि नहीं। हम लोग को क्या निकालना है, वर्क डन। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये V क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। सो देयरफॉर वर्क डन कितना आएगा, 0। ये सुनो, बात समझो, क्योंकि सेंटर में चार्ज रखा हुआ है तो स्क्वायर का कोई भी पॉइंट ले लोगे, उसका पोटेंशियल ये सेंटर से सेम ही आएगा। तो ये स्क्वायर के अगर डायगोनल पॉइंट्स पे, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, चार्ज को मूव करोगे विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर चार्ज, तो उसका वर्क डन हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब हम लोग डायगोनल पॉइंट्स को बोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे वर्क डन कितना होता था, 0। ओके, Okay, let us see question number 4. Okay, question number 4 क्या दिया हुआ है, what is the work done in moving a test charge Q through a distance 1 centimeter along the equatorial axis of electric dipole। Now ये पकड़ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट द इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। वर्क डन हो गया, ये हो गया फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर अ डाइपोल, डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल एक्सिस पे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता था, 0। मैंने डेरिवेशन करवाया हुआ है, एक्सियल पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोगों ने ये क्या हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। सो देयरफॉर वर्क डन क्या होगा, ऑब्वियसली 0, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। Question number 5. Two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 meter apart. So दो चार्ज पकड़ लो, Q1 ये दिया हुआ है कितना, 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, और Q2 ये दिया हुआ है -3 into 10 to the power minus 8 coulomb। और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये पकड़ लो Q1, ये पकड़ लो Q2, ये दोनों की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो मीटर में लोगे तो कितना आएगा, 0.16, ठीक है। एंड तो इसको हम लोग R पकड़ लेता है तो इक्वेशन फॉर्म करने में इजी होगा हम लोगों को, ठीक है। ये या तो R या फिर D पकड़ लो।
क्या क्वेश्चन में दो पार्ट निकालना होगा। हाँ, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। हम लोग को दिया हुआ है पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो पकड़ो। ना क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कहीं पे भी, एक तो हम लोग को दिया हुआ है इंफिनिटी पे जीरो पकड़ो, दूसरा हम लोग को बोला नहीं है जो पॉइंट लेना है वो बिटवीन दिस टू चार्जेस ही होना होगा। तो जिस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा या तो वो ये दोनों के बीच में भी हो सकता है ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ना, या फिर वो यहां पे भी हो सकता है। ओके, एक बार ये चार्जेस के बिटवीन हो सकता है, एक बार ये चार्जेस के बाहर हो सकता है, आउटसाइड द चार्जेस हो सकता है। यस और नो? सो यहाँ पे दो केस आएगा। पहला केस हम लोग पकड़ लेता है, जब पकड़ लो ये पॉइंट जो है P, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, कितना से Q1 से एट ए डिस्टेंस R। तो अगर Q1 से डिस्टेंस R है तो Q2 से डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली D माइनस R। ठीक है, नाउ ये देखो, ये जो पोटेंशियल है ये क्या है? प्लस, और ये जो पोटेंशियल है ये क्या है? माइनस। सॉरी, मतलब ये जो चार्ज है ये क्या है? प्लस, और ये जो चार्ज है ये क्या है? माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा? प्लस, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस। हम लोग को क्वेश्चन पूछ के हिसाब से ये पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो प्लस और माइनस तो है ही। अगर इसका पोटेंशियल ये डिस्टेंस पे और इसका पोटेंशियल ये डिस्टेंस पे वैल्यू सेम हो जाए तो दोनों का क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों को प्लस करके नेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए? जीरो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन, हाँ केस वन मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ठीक है। यहां से यहां पकड़ लो पोटेंशियल 5 है, और यहां से इसके वजह से यहां पे भी पोटेंशियल 5 है। ये प्लस है ना, तो ये तो प्लस 5 होगा, और ये Q2 माइनस है तो ये माइनस 5 होगा। सो Q1 प्लस Q2 प्लस 5 माइनस 5 क्या होगा? जीरो। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल ये पॉइंट पे जीरो होना है, सो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 कितना होना होगा? जीरो होना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सुनो, सो at what points on the joining the two charges electric potential is zero. yes or no? ठीक है, so ये पॉइंट ले लिया। so according to the question net potential V potential plus Q1 plus potential plus Q2, तो ये नेट पोटेंशियल ये दोनों को प्लस करके कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, सो ये जीरो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये पोटेंशियल ड्यू टू Q1 फॉर्मूला क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय ये पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे होगा? ये D है, ठीक है, और ये R है, तो ये हो गया R प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q2 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? D माइनस R इक्वल्स टू जीरो। ये सुनो, तो ये माइनस जो Q है ना, ये जो माइनस वाला चार्ज है इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू, ये माइनस था ना, उस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, सो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या आएगा? D माइनस R। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, माइनस 8 कैंसिल। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 5D माइनस 5R, 5D माइनस 5R इक्वल्स टू ये कितना आया? 3R। दैट मीन्स 5D इक्वल टू क्या आएगा? 5 प्लस 3 8R। ठीक है, सो R हम लोग को R निकालना है ना, सो R इक्वल टू क्या आएगा? 5 इंटू D क्या था? ये दोनों का डिस्टेंस कितना था? 16 सेंटीमीटर, मतलब 16 बाय अगर कन्वर्ट करोगे मीटर में 100 इंटू यहाँ पे क्या है? 8, तो नीचे आ गया 8, तो कैंसिल करो, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, तो R इक्वल टू क्या आएगा? 1/10, दैट मीन्स 0.1 मीटर। ये 0.1 मीटर कहां से है? फ्रॉम चार्ज Q1। सो पोटेंशियल आंसर क्या होगा? द पोटेंशियल विल बी जीरो एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द चार्ज Q1। ओके,
ना इसका सेकेंड पार्ट में मैंने क्या बोला, जो सेकेंड पार्ट होगा, जो केस 2 होगा, उसके लिए ये पॉइंट P को यहां पे नहीं बल्कि यहां पे कहीं पे कंसीडर कर लो, ठीक है। तो फिर से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कुछ भी ले लो R, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है D। फिर से ये प्लस ये पोटेंशियल जीरो करो और इसको इक्वेट करो, जो R का वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर में फॉलो करना है, सिर्फ डिस्टेंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से जो आंसर है वो चेंज होगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व करके मुझको बोलना कितना मिलता है आंसर। Question number 6. A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of the vertices. So एक hexagon ले लो, ठीक है। So each vertex में एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो ये पकड़ लो सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ना रेगुलर हेक्सागन का जो साइड होगा, ये सेंटर से डिस्टेंस भी वही होगा, तो साइड कितना दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन का यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा कैलकुलेट करके देख लेना, ये भी कितना आएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग को बात समझो, हाँ क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। सो पोटेंशियल एट द सेंटर, फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ओके, नाउ ये जो पोटेंशियल हो रहा है ये तो एक Q के लिए हो रहा है, मतलब एक चार्ज के लिए। ऐसा टोटल कितना चार्ज है हेक्सागन में, ऐसा टोटल कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 चार्ज है। सो इनटू 6, समझ में आया कि नहीं। ये सेंटर पे पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालना है ना, ऑल द चार्जेस के लिए, ईच चार्ज एट द वर्टाइसेस। तो एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एट द सेंटर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R। तो पूरा 6 चार्ज के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6। अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू मालूम है, 9 × 10⁻⁹। Q कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोकूलम, दैट मींस 5 × 10⁻⁻6। और ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, दैट मींस इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.1 आएगा, यस और नो, इनटू 6। इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो खुद से करके मुझको दिखाना, ओके। जो एग्जांपल 2.2 है वो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही सेम है। सिमिलरली एग्जांपल 7a खुद से ट्राई करके मुझको दिखाना, ठीक है। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन में मूव ऑन कर रहा हूँ, एग्जांपल 2.3। तो यहां पे हम लोग को 2 फिगर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए जो फील्ड ऑफ लाइंस होता है वो टुवर्ड्स होगा, और पॉजिटिव के लिए जो फील्ड ऑफ लाइंस होता है वो आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा, नेगेटिव के अंदर की तरफ आएगा, यस और नो, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट है, पकड़ लो P, और यहां पे एक पॉइंट है Q। सिमिलरली इस पे भी यहां पे एक पॉइंट है A, और यहां पे एक पॉइंट है B, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन,
गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ, Vb माइनस VA, Vp माइनस VQ, Vb माइनस VA। तो जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी का कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो ये पॉइंट से ये जो P है ये क्या है, इसका डिस्टेंस कम है कंपेयर टू Q, तो डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। तो सिमिलरली, अच्छा ठीक है, एक एक करके करते हैं हम लोग, ठीक है। सो पकड़ लो सेम पहले जैसा पकड़ लो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 5 और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 4, ये ज्यादा है तो ज्यादा पकड़ा हम लोगों ने 5, ये 4, ठीक है। सो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, कितना 1 प्लस 1, तो ये जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये क्या है कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये 5 पकड़ लो, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा 4 पकड़ लो। मैग्नीट्यूड पकड़ना है, साइन हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, लेकिन क्योंकि माइनस है तो ये पोटेंशियल के साथ माइनस आएगा, ये पोटेंशियल के साथ माइनस आएगा। सो VB माइनस VA, VB कितना है -4, VA कितना है -5, सो -4 प्लस 5 क्या आया +1, मतलब ये भी क्या होगा इक्वल टू पॉजिटिव। सो दोनों क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 का आंसर समझ में आया। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ये मैं बाद में समझा रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक वीडियोस देखा हुआ है उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक बार टॉपिक समझा लेता हूं, फिर ये वाला खुद से समझ में आ जाएगा कैसे इसका साइन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सी पे मूव करते हैं। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, ठीक है। सो हम लोग को वर्क डन निकालना है, ये इसका जो फील्ड है उसके अगेंस्ट अगर हम लोग Q से P पे एक स्मॉल चार्ज मूव करते हैं। सिंपल प्रोसीजर याद रखना, अगर फील्ड का डायरेक्शन में चार्ज को मूव कर रहे हो सो वर्क डन पॉजिटिव होगा, फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को मूव कर रहे हो वर्क डन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, क्वेश्चन के हिसाब से कहां लाना है Q टू P, Q टू P, Q से P ये डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये ऑपोजिट टू द फील्ड, सो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, और कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर D, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। B टू A फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ, B टू A सेम, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ व्हाट टू से फील्ड, है कि नहीं। वर्क इज डन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फोर्स, सो वर्क डन डायरेक्ट पॉजिटिव। ऑपोजिट टू फील्ड नेगेटिव, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉजिटिव, ठीक है। नंबर E, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? B से A अगर जाएगा क्या एक नेगेटिव चार्ज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी के ऊपर। अगर फील्ड, ठीक है, हम लोग सब फैक्टर्स कंसीडर करके देखते हैं। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज होगा फील्ड के वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, वो अभी छोड़ दो, ठीक है, वो अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहा है। चलो ये B से A हम लोग को जाना है, ओके। सो फील्ड का बात पहले छोड़ दो, अगर नेगेटिव रखोगे नेगेटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, और जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव को क्या करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है और नेगेटिव को ऑपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा,
यस और नो। और मेनली नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ओके, थैंक यू।